लास्ट सीन में हमें दिखाया गया था कि माम्बा स्नेक हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला करने जा रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि बिस्किरविल फैमिली में कुछ ही ऐसी लेडी हैं जिनको मैडम कहा जाता है। भी वह था, शायद वह कंपटीशन कम करने की कोशिश कर रहा है। माम्बा स्नेक हमारे मेन कैरेक्टर को डसने के लिए वहां से आगे बढ़ते हैं। माम्बा स्नेक सिस करके हमारे मेन कैरेक्टर को डसने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उनके सामने खड़ा रहता है। माम्बा स्नेक को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हालांकि ये माम्बा स्नेक नर्सरी के सभी बच्चों को मार सकते हैं। कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उन माम्बा स्नेक का गला पकड़ लेता है। वो माम्बा स्नेक हिस हिस करते रह जाते हैं। हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत खतरनाक रूप से उन माम्बा स्नेकों का गला दबा रहा होता है। कैरेक्टर कहता है कि जैसे मैं इन दोनों माम्बा स्नेकों को अपने हाथों से मार रहा हूँ, वैसे ही मैं बिस्किरविल फैमिली को अपने इन्हीं दोनों हाथों से उनको तबाह कर दूंगा। हमें उस माम्बा स्नेक को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पालने में बहुत सारा खून बिखरा हुआ होता है। हमें नहीं बताया गया है कि ये खून किसका है। अगले दिन उस नर्सरी में हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। 3 लोग बिस्किरविल फैमिली के सर्वेंट होते हैं। सर्वेंट किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वह सर्वेंट इस बात से हैरान हो गए कि एक बच्चा 2 मरे हुए सांपों के बीच में शांति से सोया हुआ है। इस चीज़ को देख के वह सर्वेंट बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। बिस्किरविल फैमिली में ये जो हादसा हुआ उसके बाद बिस्किरविल फैमिली ने उस रात जो भी नैनी नर्सरी में थी उन सभी नैनी को टॉर्चर करने के बाद उनको फांसी दे दी गई। उस रात के सभी नैनी को टॉर्चर करने के बाद भी पता नहीं चला वाइपर स्नेक कहाँ से आया। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप से ही कहता है कि मुझे ही पता है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने मुझ पर हमला किया था। इसके बारे में सच्चाई सिर्फ मुझे ही पता है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इस बात को 8 साल बीत चुके हैं। हमें एक बच्चों का ग्रुप दिखाया जाता है। उसमें हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कहीं पर बैठा होता है। बच्चों के ग्रुप को एक टीचर उन्हें पढ़ा रहा होता है। टीचर उन सभी बच्चों से कहता है कि यंग मास्टर, आज हम स्वॉर्डमैनशिप के बारे में पढ़ेंगे। आप स्वॉर्डमैनशिप के लेवल के बारे में और स्वॉर्डमैनशिप के बारे में पढ़ेंगे। टीचर उन सभी यंग मास्टर से कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वॉर्ड में अपना माना नहीं जोड़ पाता उस व्यक्ति को बिगिनर स्वॉर्डमैन कहेंगे। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने थोड़े से माना से अपनी तलवार को भर देता है उसको स्वॉर्ड एक्सपर्ट कहा जाता है। कहता है कि यदि कोई स्वॉर्डमैन अपने तलवार के ऊपर लिक्विड लाइक ऑरा फॉर्म कर लेता है तो उसको स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। टीचर कहता है कि स्वॉर्ड एक्सपर्ट अपने ऑरा को सॉलिड फॉर्म तक रख सकते हैं लेकिन वही ग्रैंड मास्टर अपने ऑरा को फ्रीली चेंज कर सकता है। यदि कोई ग्रैंड मास्टर अपने ब्लेड पे ऑरा फ्रीली चेंज कर पाता है उसको स्वॉर्ड मास्टर कहा जाता है। टीचर कहता है कि बिस्किरविल फैमिली में सबसे ज़्यादा ताकतवर सर होगो हैं जो एक स्वॉर्ड मास्टर हैं। टीचर की ये बात सुनकर सारे यंग मास्टरों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। टीचर की ये बात सुनने के बाद सभी यंग मास्टरों की तरह हमारा मेन कैरेक्टर को हैरानी नहीं होती। उसके चेहरे पे हैरानी का कोई भाव नहीं दिखाई देता। उसको ये पहले से ही पता होता है कि पैट्रियाज एक स्वॉर्ड मास्टर हैं। उसको इसलिए पता होता है कि क्योंकि उसकी पिछली ज़िंदगी में पैट्रियाज पहले ही से एक स्वॉर्ड मास्टर होते हैं। टीचर की ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप से ही कहता है कि कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आने से पहले मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी शक्तियों को हासिल करना होगा। टीचर हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद अपने मन में ही कहता है कि यंग मास्टर विक्किरवैन अपने ख्यालों में फिर से खो गए। टीचर कहता है कि यंग मास्टर विक्किरवैन ने उस लेजेंडरी नदी में 7 मिनट रहकर अपने शरीर को ताकतवर बनाया है। टीचर कहता है कि दूसरों को एक चीज़ सीखने के लिए 100 बार उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत होती है, वही यंग मास्टर को 100 चीज़ें सीखने के लिए एक बार याद करने की ज़रूरत होती है। टीचर कहता है कि यंग मास्टर दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हैं। टीचर कहता है कि यंग मास्टर की प्रोग्रेस को देखकर पैट्रियाज को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने के बाद कहता है कि पैट्रियाज को मारने के लिए मुझे कितने साल की ज़रूरत होगी। हमें बिस्किरविल फैमिली के विक्किरवैन की उम्र बताई जाती है जो कि अभी 8 साल की है। अगले सीन में हमें दूसरे यंग मास्टरों को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को अपने ख्यालों में खोए हुए देखकर अपनी खतरनाक नज़रों से उसको देख रहे होते हैं। उनमें से एक यंग मास्टर हमारे विक्किरवैन को गार्बेज कहकर उसको धक्का दे रहा होता है। अभी हमें इन तीनों लोगों का नाम नहीं बताया गया है इसलिए हम इनको यंग मास्टर ही कहेंगे। उन तीनों यंग मास्टरों में से एक यंग मास्टर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अजीब अफवाह सुनी है।
बातें सुनने के बाद पीछे जो खड़े यंग मास्टर होते हैं वो भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं। उन तीनों यंग मास्टरों में से एक यंग मास्टर ने हमारे मेन कैरेक्टर से पूछा कि हमने अफवाह सुनी है कि आपने उस लेजेंडरी नदी में डाइव मार दिया था और उसमें 7 मिनट तक अपनी सांस रोककर अपने शरीर को ताकतवर बना रहे थे। ये अफवाह सुनी है कि आज आप छोटे थे आपने 2 मांबा स्नेकों को अपने हाथों से ही मार दिया था। अगले सीन में हमें मेन कैरेक्टर की पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है। हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को जान से मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लोग कौन है? ये लोग वही हैं जो अभी मुझसे बातें कर रहे हैं। जब मैं इन तीनों से अपनी जान बचा के भाग रहा था तब इन तीनों में से किसी एक ने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया था। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि होगो ली ने मुझे विस्किरविल फैमिली का ट्राइडेंट कहा है। इनमें से एक यंग मास्टर कहता है झूठ मत बोलो और तीसरा यंग मास्टर भी बोलता है चुप रहो। हमें इन तीनों के बारे में बताया जाता है कि ये विस्किरविल फैमिली के यंग मास्टर हैं। ये तीनों ही 9 साल के हैं। तीनों यंग मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। मेन कैरेक्टर इन तीनों को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि ये गधे अभी 10 साल के हुए भी नहीं, इसको असली दर्द का अंदाज़ा भी नहीं है। पहले यंग मास्टर कहता है इसको इसकी जगह दिखा देनी चाहिए। दूसरे यंग मास्टर भी बोलते हैं ये एक अच्छा आइडिया है। पहले यंग मास्टर ने हमारे मेन कैरेक्टर को एक चाकू दिखाते हुए कहता है कि तुम उस लेजेंडरी नदी में रुके हो तो तुम्हारी बॉडी स्टील की तरह मजबूत हो गई होगी। उसका मतलब इस ब्लेड से तुम्हें चोट नहीं लगेगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे तीनों यंग मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ क्या करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना।